इसराइल ने ईरान के खिलाफ बड़ी जंग छिड़ दी। एटमी तंसीबात और फौजी अड्डों पर फिजाई हमले, ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी और पासदारान इंकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी समेत मुतादिद कमांडर और एटमी साइंसदान शहीद। अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी, सीनियर कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद, एटमी प्रोग्राम के सरबराह अली शामखानी, एटमी साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तांतराची और डॉक्टर फरीदौन अब्बासी शहीद हो गए। इसराइली हमले में 200 जंगी तैयारों ने 8 शहरों में 100 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। तेहरान, कुम, तब्रेज, अस्फहान, अर्मिया, मुरागा और अहवाज पर मिसाइल हमलों के बाद लड़ाका तैयारों से बमबारी की गई। इसराइल का तेहरान में पासदारान इंकलाब के सदर दफ्तर पर हमला, आलमी जोहरी निगरान इदारे की ईरान में जोहरी साइट पर हमले की तस्दीक। इसराइली हमलों में 5 अफराद जाँ बहक, 35 बच्चों समेत 50 अफराद जख्मी। ईरान का 100 ड्रोन से इसराइल पर जवाबी हमला, चंद घंटे में 100 ड्रोन इसराइल की जानिब आए। हमारा दिफाई निजाम ईरानी ड्रोन्स को रोक रहा है। अगले चंद घंटे हमारे लिए मुश्किल होंगे। ईरान से अब कोई एटमी खतरा नहीं रहा। ईरान पर हमले और बमबारी जारी रहेगी। तर्जुमान इसराइली फौज। इसराइल और अमेरिका को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल ने अपने बदतरीन अंजाम का इंतखाब किया। हमलों से इसराइल की खबी फितरत का पता चलता है। मुतादिद फौजी कमांडर और सीनियर साइंसदान शहीद हो गए। शहीद साइंसदानों के जानशीन उनका मिशन जारी रखेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का रद्द-ए-अमल। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमीर हबीबुल्लाह सियारी को ईरान का नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया। जनरल अहमद वाहिदी पासदारान इंकलाब गार्ड्स के कमांडर इन चीफ मुकर्रर। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है इसराइल को जवाब देना ईरान का हक है। इसराइली हमला आलमी सलामती को शदीद खतरे से दोचार करता है। अमेरिका के ताउन और मंजूरी के बगैर इसराइली जारहाना हमले मुमकिन नहीं थे। अमेरिका भी इसराइली हमलों और उसके नताइज का जिम्मेदार है। ईरान ने पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। फिजाई हदूद ता हुक्म सानी बंद। ईरान की फौजी क़यादत और सीनियर साइंसदानों को निशाना बनाया। ईरानी जौहरी अफजूदगी के निजाम को तबाह कर दिया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों और दीगर फौजी अहदाफ को भी नुकसान पहुंचाया। ईरान पर हमला कामयाब रहा। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान पर कई रोज तक हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान के रद्द-ए-अमल से निमटने के लिए तैयार हैं इसराइली हुकाम। ईरान के जवाबी हमले के पेश नजर इसराइल में हाई अलर्ट जारी। हजारों इसराइली रिजर्व फौजी तलब कर लिए गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू खुसूसी तैयारे पर नामालूम मकाम पर मुंतकिल। ईरान पर इसराइली हमलों में अमेरिका मुलव्वस नहीं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका अपना और इसराइल का दिफा करेगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठना चाहते हैं। ईरान एटम बम नहीं रख सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की। हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्वस नहीं। हमारी तरजीह खित्ते में अमेरिकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान को अमेरिकी मफादात या अहलकारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। सऊदी वजीर खारिजा ने कहा हमला तेहरान की खुद मुख्तारी, सलामती और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी और UN सलामती काउंसिल मामले में फौरी किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा की भी ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फ्रीकेन से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत कई ममालिक की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। इसराइली हमले मशरिक़ वुस्ता के लिए मुमकिना तौर पर तबाहकुन हैं। न्यूजीलैंड के वजीर आज़म का बयान इसराइल और ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी पर परेशान कुन है। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारिजा का रद्द-ए-अमल। चीन की जानिब से कहा गया कि ईरान की मौजूदा सूरत हाल संगीन और पेचीदा है।